तो बच्चों हमने कल एक थ्योरम डिस्कस किया था। थ्योरम ये था लेट f from ab to r be a function which is continuous on ab, closed interval ab, differentiable on open interval ab, and a if f dash x is greater than 0 for all x belonging to open interval ab, then fx strictly increases, and b if f dash x is less than 0, briefly मैं आपको बता रहा हूं कल का जो थियरम है उसी को, then fx strictly decreases on closed interval ab, यहाँ पे भी on closed interval ab, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, and if f dash x is equal to 0 for all x belonging to open interval ab, then fx is constant on closed interval ab. तो बच्चों ये हमारा कल की क्लास का मेन रिजल्ट था. दिस वाज द मेन रिजल्ट. अब बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. एग्जांपल fx इज इक्वल टू, और कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे, सच एज अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव हो जाता है, मान लो f कोई फंक्शन है और जिसका डेरिवेटिव ऑन इंटरवल i ओपन हो या क्लोज्ड हो, जैसा भी हो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें होगा. ठीक है ना. लेकिन मैंने आपको क्या ये रिजल्ट क्या बोलता है, ये रिजल्ट ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ओपन इंटरवल में पॉजिटिव हो जाए और क्लोज्ड इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्लोज्ड इंटरवल ab में. ठीक है बच्चों, यहाँ पे a और b पे डेरिवेटिव 0 हो सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इन्हीं सब बातों को यूज करते हुए मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखा दिया, और शॉर्टकट ये था, व्हाट आर द शॉर्टकट, कि आपके पास कोई भी फंक्शन, जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू x प्लस साइन x ऑन r f डैश x निकालो, क्या आएगा 1 प्लस cos x, और ये ग्रेटर एंगल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. और 0 कहां पे होगा, f डैश x इज 0, f डैश x इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू पाई, cos पाई माइनस होता है 3 पाई, ठीक है ना, एटसेट्रा. दैट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. ठीक है ना, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई, इन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है. तो बच्चों जैसे कि अगर आप ले लोगे पाई से 3 पाई ले लो, पाई से 3 पाई अगर इंटरवल आप ले लो, और 3 पाई से अगर आप 5 पाई ले लो, तो ध्यान से सुनो, इसमें आप ये रिजल्ट लगाओगे कि ये जो फंक्शन है हमारा पाई से 3 पाई के बीच में fx इज इक्वल टू x प्लस साइन x क्या है, कंटिन्यूअस है. ओपन इंटरवल पाई से 3 पाई में क्या है, डिफरेंशिएबल है. और f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0 इन पाई टू 3 पाई ओपन इंटरवल, क्योंकि cos x तो -1 और +1 के बीच में लाई करता है, तो 1 प्लस cos x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा. लेकिन cos 1 प्लस cos x 0 भी हो सकता है. 0 कहाँ पे होगा, पाई पे और 3 पाई पे, और पाई और 3 पाई तो यहाँ पे इंटरवल में है ही नहीं है ओपन इंटरवल में. तो इसलिए पाई से 3 पाई के बीच में बाय प्रीवियस थ्योरम ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा पाई से 3 पाई के बीच में.
ठीक है बच्चों। फिर उसी तरीके से 3 पाई से 5 पाई के बीच में भी ये स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो पाई से 3 पाई में स्टिकली इंक्रीजिंग है, 3 पाई से 5 पाई में स्टिकली इंक्रीजिंग है बच्चों। तो ये पाई से लेकर के और 5 पाई में स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे, पाई से 3 पाई, 3 पाई से 5 पाई, 5 पाई से 7 पाई। तो ये जो सारा जो इंटरवल बन रहा है ना, इन सभी का यूनियन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा आर मिल जाएगा, यानी पूरे आर में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया यूजिंग द रिजल्ट्स व्हिच आई जस्ट डिस्कस्ड विथ यू। यहीं से मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, और वो शॉर्टकट ये था, बच्चों कि आप सिंपली किसी भी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं और उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स सच एज पाई, except at those points which are isolated points. Isolated point बच्चों वो पॉइंट्स होते हैं, isolated points वो पॉइंट्स होते हैं बच्चों जहां पे डेरिवेटिव मान लो जैसे ये पाई है और ये 3 पाई है, ये 5 पाई है, इधर माइनस पाई है, ये -3 पाई है। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट्स इसलिए कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे जो हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, और ये सभी मिल करके बच्चों कोई इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब ये दूर दूर के पॉइंट्स है, ये दूर दूर पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है। अगर मान लो बच्चों, अगर कोई फंक्शन है, मान लो एफ डैश एक्स ग्रेटर एंगल टू 0 है, और एफ डैश एक्स 0 हो गया किसी इंटरवल में, मान लो ये 1 से लेकर 10 तक कोई फंक्शन है, और 2 से लेकर के 3 तक बच्चों इस इंटरवल में ही ये 0 हो गया, 2 और 3 से के बीच के हर एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस वाले थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो थ्योरम 3 है उससे क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट बन जाएगा। समझ में आ रही बच्चों बात? तो अगर इंटरवल नहीं बन रहा है, ध्यान से सुनो, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो फिर वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। पाई पे बाकी हर जगह मान लो यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये तो एक अकेला पॉइंट है ना, ये भी अकेला पॉइंट है, ये भी अकेला पॉइंट है, ये भी अकेला पॉइंट है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अगर 0 हो जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहेगा। क्यों? क्योंकि पाई से 3 पाई के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, फिर 3 पाई से 5 पाई के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो पाई से 3 पाई 5 पाई के बीच में भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाएगा, ये यहाँ से मतलब होगा। तो ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया कि ये जो है आपका फंक्शन जो होगा f इज therefore f is strictly increasing on R। ये आपको समझना है, ध्यान रखना है। अब बच्चों जैसे कि मान लो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, so that sin x is less than x for all x belonging to 0 1। ये बच्चों एप्लीकेशन है इसी कॉन्सेप्ट का जो अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो बच्चों पे अटेंशन, कंसीडर अ फंक्शन f of x is equal to x minus sin x। ऐसे ही एक फंक्शन ले लो x minus sin x, हमने खुद से हमने कंसीडर कर लिया, कोई फंक्शन ले लिया f is equal to x minus sin x। अब बच्चों ये एक कंटीन्यूअस फंक्शन है पूरे आर में, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है पूरे आर में, तो ये दोनों का जो डिफरेंस ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, तो ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। दोनों अलग अलग डिफरेंशिएबल भी हैं, तो दोनों का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो f इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। f इज डिफरेंशिएबल, देखो हमें जितना
वैसे तो ये पूरे आर में डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमको पूरा आर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ जो चाहिए वही उतना ही हम यूज करेंगे, ठीक है ना। हम उतना ही यहाँ पे कंज्यूम करेंगे जितना हमको चाहिए। तो हमें चाहिए डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, हमको क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा वो भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल में बच्चों डिफरेंशिएबल है। फिर आप एफ डैश एक्स निकालो, ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। और 1 माइनस कॉस एक्स बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड का ग्राफ आपको पता है, 1 माइनस कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है, कुछ ऐसे होता है ना, ये पाई बाई 2 होता है और ये 0 होता है, और 1 कहीं यहाँ पे होगा, 0 से 1। 1 का मतलब बच्चों पाई बाई 2 तो 1.57 होता है ना, पाई बाई 2 इज 1.57, तो 1 इज लेस देन व्हाट पाई बाई 2। सो 0 से 1 के बीच में आप देख सकते हो cos x लाई करेगा। अगर x 0 होता तो ये 1 होता, लेकिन x 0 नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 1, ये ध्यान रखना है। So therefore by theorem, therefore f strictly increases on closed interval 0 to 1, ये आ जाएगा f is strictly increasing on closed interval 0 to 1, f strictly increases on closed interval 0 to 1। बच्चों ये ध्यान से सुनो समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belonging to 0 1, ठीक है ना बच्चों। तो अगर x1 x2 से कम है, दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 such that x1 is less than x2 belonging to closed interval 0 1। ये मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का। देखो कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ये x1 है और ये x2 है, तो f ऑफ x2 विल बी मोर देन f ऑफ x1। समझ रही बात। तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये हमको ध्यान रखना है। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, fx इज इक्वल टू x माइनस साइन x on 0 to 1 is strictly इंक्रीजिंग, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका यूज हम इसमें कैसे करेंगे, इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने में इसका क्या एप्लीकेशन है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम एक बात जानते हैं जो यूज करने वाले हैं, देखो x इज ग्रेटर देन 0, आप यहाँ पे x1 को ले लो x और x2 को ले लो 0, तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 1, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 1। ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। कैन आई से दैट x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 1 ओपन इंटरवल 0 1, बताओ ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में बताओ क्या है। x is greater than 0 for all x belonging to 0 1, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बच्चों पे अटेंशन, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 1 ओपन इंटरवल 0 1। दिस इंप्लाइज fx क्या है बच्चों, sin x माइनस sin x इज ग्रेटर देन f ऑफ 0, क्या होगा यहाँ पे देखो, f ऑफ 0 यहाँ पे क्या है, यहीं पे लिख लो, f ऑफ 0 0 है, इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इंप्लाइज x is greater than sin x।
देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 1, ये आपने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, सो दैट e to the power x is greater than 1 plus x for all x belonging to 0 1. Yes. सर जैसे नॉन डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, मैं तो क्लियर नहीं हुआ। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे इस तरह का कोई फंक्शन है, मान लो ऐसे इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है। सर मतलब नॉन डिक्रीजिंग के केस में वो इंटरवल के बीच में वो हो सकता है कांस्टेंट। हाँ, इंटरवल के बीच में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट हो गया। अच्छा, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में वो एट ए 0 हो तो सकता है पर आइसोलेटेड पॉइंट्स पे हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो जहाँ पे 0 हो रहा है ना, एफ डैश जहाँ पे 0 हो रहा है, वो इंटरवल नहीं बना पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, तो बच्चों सो दैट e to the power x is greater than 1 plus x, now try to understand, let f of x is equal to e to the power x। मैं इसको बच्चों फंक्शन की मोनोटोनिसिटी का यूज कर रहा हूं इसमें, इस इनइक्वालिटी को डिराइव करने में। तो मैंने ऐसे ही e to the power x minus 1 plus x ले लिया, तो f ऑफ 0 कितना आएगा ये निकालो, e to the power 0 minus 1 plus 0, और ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, और अब इसको आप जो है देख सकते हो कि f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, f is differentiable on open interval 0 1, and f dash x is equal to e to the power x minus 1, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e to the power x, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x यहाँ पे 1 है। और बच्चों आप e to the power x minus 1 का थोड़ा ग्राफिकली यहाँ पे थिंक करना पड़ेगा। ऐसे देखो, ये होता है ग्राफ y इक्वल टू e to the power x का, और ये पॉइंट है 0, 1। तो सो यहाँ से आप देख सकते हो कि f dash x is equal to e to the power x minus 1 is greater than 0 for all x belonging to open interval 0 1, क्योंकि 0 पे ये 1 0 हो जाएगा, लेकिन x 0 नहीं है, x 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। देखो ये y इक्वल टू 1 है, सो y इक्वल टू 1 का ग्राफ y इक्वल टू e टू द पावर x के ग्राफ के नीचे है। when x is greater than 0 you can see it, सभी लोग देख सकते हो ये। तो यहां से क्या आ गया, तो हमारा जो थ्योरम है उसकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। f dash x is equal to e to the power x minus 1 is positive in the open interval 0 1, f is continuous on the closed interval 0 1, f is differentiable on the open interval 0 1। ठीक है ना, अब देखो, अब आप वही ट्रिक अपनाओगे कि बच्चों इससे ये पता चलता है कि f therefore f is strictly increasing on closed interval 0 1। इसका मतलब क्या हुआ कि whenever x1 is more than x2, fx1 would be more than fx2। तो एक पर्टिकुलर केस में ले लेता हूं इसी का, x1 और x2 की जगह पे, x1 की जगह पे मैं x ले लेता हूं। देखो it means what, it means x1 is greater than x2 implies f of x1 is greater than f of x2 for all x1 x2, or obviously for all those x1 x2 which are belonging to closed interval 0 1, and x1 is more than x2 obviously, क्योंकि x1 तो x2 से बड़ा हमने लिया ही है, लेकिन 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर सकता है। अब इसी में so therefore x is greater than 0 for all x belonging to open interval 0 1, ये आप लिख सकते हो। This implies
f of x is greater than f of 0 for all x belonging to 0 1। वैसे आपको होना क्या चाहिए था, देखो यहाँ पे मैंने x1 को क्या ले लिया, x ले लिया, और x2 को क्या ले लिया, 0 ले सकता हूं मैं, क्योंकि x1 और x2 कोई भी नंबर हो सकता है बिटवीन 0 to 1। बस कंडीशन ये है कि x1 x2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं x1 को x ले लूं और x2 को 0 ले लूं, तो बच्चों x1 x से हमेशा बड़ा होगा, x1 x से हमेशा बड़ा होगा। अगर x को मैं x कोई भी x ले लूं जो ओपन इंटरवल 0 1 में है, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं ये, तो फिर गलत हो जाएगा ये, क्योंकि x 0 भी हो सकता है फिर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन लिख दिया। तो x1 को मैंने x ले लिया, और x कहाँ पे लाई करने वाला है, ओपन इंटरवल में लाई करने वाला है। और x लाई कहाँ करना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 में लाई करना चाहिए। तो अगर क्लोज इंटरवल में x लाई कर सकता है, तो ओपन इंटरवल में भी लाई करेगा। if x can be anywhere between close interval 0 1, then x can be in the open interval 0 1 also। तो इसलिए इसी जो डेफिनेशन है, ये जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल 0 1 में, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो fx is greater than f0, और यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज e to the power x minus 1 plus x is greater than 0, and this implies e to the power x is greater than 1 plus x for all x belonging to 0 1, open interval 0 1। तो एक और आपने इनइक्वालिटी प्रूव कर दिया। नोट कर लो आप इसको। और इसमें अभी कुछ लोगों को कुछ दिक्कतें होती रहती हैं, या सभी को भी दिक्कत हो सकती है, और धीरे धीरे दूर होगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग और करके दिखाता हूं, देखो। अब एक क्वेश्चन में आप ले लेता हूं, थोड़ा सा जो है व्हाट कैन आई से, जो एग्जाम में पूछा गया है उसको ले लेता हूं। जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन दिया गया, देखो इफ fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d and 0 is less than b square is less than c, then in minus infinity to plus infinity a fx is, ओरिजिनल क्वेश्चन लेने से ये पता चलता है कि वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो देखो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डोमेन दे दिया है, आर दे दिया, ये आर, इसी को आर बोलते हैं, आप देख लो खुद अपनी मर्जी से। बी fx हैज अ लोकल मैक्सिमा, तो अभी मैक्सिमा और मिनिमा तो हमने डिस्कस किया नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब क्या होता है। fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और डी ऑप्शन है fx इज बाउंडेड। तो देख रहे हो बच्चों ना, अब बाउंडेड भी वर्ड यूज हो गया ना। आप लोगों को याद है ना, मैंने आपको बाउंडेड फंक्शन लिखाया था, और मैंने आपको बोला था कि बाउंडेड फंक्शन जो है बच्चों ऑप्शंस में दिखता है। तो बाउंडेड फंक्शन देखो क्या होता है, यानी व्हाट इज ए बाउंडेड। अब देखो आप यूजुअली जो है बाउंडेड फंक्शन के बारे में इतनी बात नहीं होती है, लेकिन देखो बाउंडेड वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया गया। जैसे ही आईआईटी ने बाउंडेड वर्ड का यूज किया, आपको बाउंडेड फंक्शन के बारे में सारी चीजें जाननी चाहिए कि व्हाट इज अ बाउंडेड फंक्शन, व्हाट इज अपर बाउंड, व्हाट इज अ लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो ये आप लोग सब जानते हो बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन, तो एफ डैश एक्स निकालो। यहाँ पे देखो ये बच्चों पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, इसमें कोई इशू नहीं है। एफ डैश एक्स निकालो तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर
प्लस 2bx प्लस c आ जाएगा। f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब इसका जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो सब कुछ डिटरमाइन करने वाला है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मॉड ऑफ fx इज लेस देन k, नॉट fx इज लेस देन मॉड k। बाउंडेड का मतलब मॉड fx इज लेस देन k, mod fx is less than or equal to some m when m is a positive real number। तो फंक्शन को बोलते हैं बच्चों बाउंडेड फंक्शन। और एक बार आप पढ़ लेना, मैंने आपको बाउंडेड फंक्शन पे बात किया है पिछली क्लासेज में, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो। तो इसको, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकालो। तो वो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 12ac, और 4 कॉमन ले लो तो b स्क्वायर माइनस ac 3ac आ जाएगा। और दिया क्या गया आपको कि b स्क्वायर c से कम है बच्चों, और c पॉजिटिव है बच्चों, ये भी दिया गया है, c इज पॉजिटिव। तो यहां पे ac तो यहाँ पे है नहीं, क्या यहाँ पे क्या है, सिंपली ac तो ऐसे फॉर्मूला में होता है, ये यहाँ पे c आ जाएगा 12c। अब मुझे एक बात बताओ कि b स्क्वायर बच्चों c से कम है और ये c पॉजिटिव है, तो b स्क्वायर अगर c से कम है सर वो 3 आएगा, 12 नहीं आएगा, 4 कॉमन ले लिया ना। हाँ ठीक है। अगर b स्क्वायर c स्क्वायर से बच्चों कम है, थोड़ा सा सोचो कि b स्क्वायर अगर c से कम है तो क्या 3c से कम नहीं होगा अगर c पॉजिटिव है? तो बोलो होगा या नहीं होगा? अगर b स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया गया है, b स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है c से कम है, और b स्क्वायर और c दोनों 0 से बड़ा है, यानी c पॉजिटिव है। तो अगर b स्क्वायर c से कम है तो b स्क्वायर 3c से भी कम है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन 0। सिंस यहाँ पे लिखोगे सिंस 0 इज लेस देन b स्क्वायर इज लेस देन c, तो देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। Therefore, fx is strictly decreasing function on R। fx strictly decreasing function हो जाएगा पूरे R में, नोट कर लो इसको। ठीक है। अब बच्चों देखो, मैं आज कुछ क्वेश्चन, मैं किसी दिन हो सकता है कि आपको और भी क्वेश्चन करा दूं, कंटिन्यूटी के भी, डिफरेंशियबिलिटी के भी, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन आप लोगों से बस यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा खुद अपने लेवल पे क्वेश्चंस करो। अब एक क्वेश्चन और चलो लेते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही। द फंक्शन fx is equal to log pi plus x upon log e plus x is option A increasing on 0 to infinity, B decreasing on 0 to infinity, option C increasing on 0 to pi by e and decreasing on pi by e to infinity।
एंड डी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑन 0 to pi by e and increasing on pi by e to infinity। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन, यस जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया था, लेकिन जो फर्स्ट टर्म ए थी वो पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब ये नहीं था ठीक कि है इक्वेशन हमेशा। आई एम सॉरी, यस ठीक है, इट इज सिली, यस ठीक है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, गुड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं समझ गया तुरंत, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया था यहाँ पे, f डैश x जो है बच्चों, f डैश x यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो f डैश x पॉजिटिव हो जाता है, समझ गया ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, और कोई भी रियल रूट नहीं है बच्चों तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो ही गया ना, तो हमेशा पॉजिटिव होगा ये, समझ रहे हो ना। और अगर बात करनी है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। तो ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ कमिंग टू दिस, तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू log पाई प्लस एक्स अपन log e प्लस एक्स। और ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन देख करके जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि हमारा इंटरवल यहाँ पे बिल्कुल ये x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है, इतना तो कंफर्म है। तो देखो log पाई प्लस एक्स की अगर बात किया जाए तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा, log पाई एक्स का, पाई प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x शुड बी मोर देन माइनस पाई, ये इसका डोमेन होगा। तो माइनस पाई टू इंफिनिटी इसका डोमेन होगा। लेकिन अगर हम x ग्रेटर देन 0 ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइंड है उसमें ये, तो x ग्रेटर देन 0 में तो ये डिफाइंड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे वाला जो फंक्शन है e टू द पावर x शुड बी पॉजिटिव, लेकिन जब x पॉजिटिव है तो e प्लस एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड इन दिस, और f इज डिफरेंशिएबल इन फैक्ट 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि log डिफरेंशिएबल होता है बच्चों, log पाई प्लस एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि log डिफरेंशिएबल है और पाई प्लस एक्स डिफरेंशिएबल है, तो log ऑफ पाई प्लस एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, log ऑफ e प्लस एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, रेशियो ऑफ दीस टू फंक्शन विल बी आल्सो डिफरेंशिएबल। और डिनोमिनेटर कभी 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब यहाँ पे 1 हो, और ये 1 तो कभी नहीं होना है, क्योंकि e प्लस एक्स इज ऑलवेज मोर देन e, ठीक है ना। तो ये बच्चों फंक्शन पूरे इस डोमेन में 0 से इंफिनिटी में ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश x निकालो, तो क्या आएगा, log e प्लस एक्स। अब u अपन v रूल जानते हो ना, u अपन v का डैश क्या होता है, vu डैश माइनस uv डैश अपन v स्क्वायर, ये होता है। तो बच्चों यहां से आ जाएगा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से आ जाएगा अच्छा x को 0 से इंफिनिटी कैसे लिया, ऑप्शंस या में नहीं, सारे ऑप्शंस देखो, you look at all the options। yes, वो तो ठीक है, पर हम बिना ऑप्शन के नहीं देख सकते। बिना ऑप्शंस के क्या देखना चाहते हो बताओ, बिना ऑप्शंस के आप देखोगे जो इसका जो डोमेन निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। हाँ, तो अब उस डोमेन में आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप उसके डोमेन में ही जाके चेक करोगे, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो हमारा कोई फंक्शन दिया गया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो पूरे आर में हम क्यों चेक करेंगे अगर बात सिर्फ 0 से इंफिनिटी में की जा रही है, तो समझ में आ रही बात ना। तो जो सारे ऑप्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमको ये इतना तो समझ में आ गया कि बात हो रही है ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी में ही बात हो रही है, सारे ऑप्शन उसी के अंदर ही हैं। तो इसलिए हम हमारे लिए तो और अच्छी बात है, चलो और अच्छी बात होगी कि हम इसी डोमेन में ही इसको कंसीडर कर लेंगे। सो fx को हमने इस डोमेन में ले लिया,
जीरो से इन्फिनिटी में कंसीडर कर लिया, तो एफ इज डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अब देखो अगर इस डोमेन से बाहर निकलोगे तो देखो e प्लस एक्स 1 भी हो सकता है, और x इक्वल टू e प्लस एक्स। अगर बच्चों देखो यहां से डोमेन से बाहर निकलोगे तो क्या आएगा, e प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x शुड बी ग्रेटर देन माइनस c। और फिर उसमें बच्चों e प्लस एक्स 1 भी हो सकता है, और फिर वहां पे ये 0 भी हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या जरूरत है, आप जो जिस डोमेन में पूछा गया, और ये जानबूझ करके डोमेन इन्होंने यही दिया जिसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आने एराइज ना हो। तो एफ डैश एक्स निकालो, तो log e प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई प्लस एक्स, दैट इज 1 अपन पाई प्लस एक्स। log ऑफ पाई प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपन पाई प्लस एक्स माइनस log ऑफ पाई प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपन ई प्लस एक्स अपान log ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अब एलसीएम दे लो, पाई प्लस एक्स ई प्लस एक्स, देखो इसमें डेरिवेटिव भी आ गया। और बच्चों मैं जल्दी से जल्दी क्यों सारी चीजें मैं ले रहा हूं, देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत जल्दी से कंटिन्यूटी से मैं डिफरेंशियबिलिटी पे आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं हो कि हमने कंटिन्यूटी को कंप्लीटली छोड़ दिया है। हमने कंप्लीट ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे, कंटिन्यूटी क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस करोगे तो कंटिन्यूटी तो उसमें ऑब्वियसली आ ही जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूटी पे ही अगर रुके रहते, ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यूटी में भी ऐसा थोड़ा ना कि एक्सपर्ट हो जाएगा कोई सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करके, क्योंकि कंटिन्यूटी इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट कंटिन्यूटी, इट इज कनेक्टेड विद डिफरेंशियबिलिटी, इट इज कनेक्टेड विद मीन वैल्यू थ्योरम। ये सारे मीन वैल्यू थ्योरम बच्चों क्या है, आप देखो, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर किसी भी फंक्शन को आप स्टडी करते हो तो फंक्शन एक व्हाट इज अ फंक्शन, y इक्वल टू मान लो f ऑफ x है, तो एक ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये सब प्लॉट कर लोगे। तो इसमें कंटिन्यूटी की लग रहा है ना कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फंक्शन एक 10th क्लास का भी बच्चा ग्राफ प्लॉट कर सकता है, x की अलग अलग वैल्यू रख करके y की वैल्यू निकाल करके, और जो पेयर बनेगा उस पेयर को प्लॉट करके xy प्लेन में और ग्राफ प्लॉट कर सकता है। लेकिन आप जानते हो कि अगर जिसको कंटिन्यूटी पता है उस ग्राफ को और बेटर तरीके से समझ पाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी जिसको पता है, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम पता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब फंक्शंस को ही, फंक्शन को एक रॉ फंक्शन की बात करोगे, एक सिंपल फंक्शन की बात करोगे, तो उस फंक्शन की स्टडी करने के ही ये सारे टूल्स हैं। हम फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आप जानते हो कि कोई भी फिनोमिनन हमारे आसपास यूजुअली जो हो रही है, वो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि वहां पे वो किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी, जैसे कि मान लो जो है आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ही पढ़ा है, तो उसमें ऐसे होता है ना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी क्या है यहाँ पे, या प्रेशर क्या है, प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो ये आपको ये एक फंक्शन ही आ गया कि नहीं आ गया, और हम यहाँ पे फंक्शन की ही स्टडी करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो नाउ पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा e प्लस एक्स लॉग e प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स इंटू लॉग पाई प्लस एक्स, ऐसे आ जाएगा। और एफ डैश एक्स बच्चों ये आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो इसका और log ऑफ e प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो है ही है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है बच्चों, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे पॉजिटिव है। न्यूमरेटर के बारे में कमेंट करना है कि न्यूमरेटर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों ये एक हमारे लिए एक टास्क आ गया हमारे सामने कि हम न्यूमरेटर को कैसे चेक कर रहे हैं। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में कमेंट कर सकते हो। कभी पॉजिटिव हुआ, कभी नेगेटिव हुआ, तो जहां पे पॉजिटिव हुआ वहां पे इंक्रीजिंग, उस इंटरवल में इंक्रीजिंग, और जिस इंटरवल में नेगेटिव हुआ उस इंटरवल में जो है। तो अब ना थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे gx इज इक्वल टू log x ले लो ऑन 0 टू इंफिनिटी, तो g डैश x क्या आएगा, 1 अपॉन x ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर g
x is equal to log x is strictly increasing on 0 to infinity, ये बोल सकते हो। अब वैसे भी आप ग्राफ log x का जानते ही हो, log x का ग्राफ ऐसा होता है, और इसको आपने प्रूव भी कर लिया क्योंकि g डैश x पॉजिटिव है, तो log x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब थोड़ा सा नोटिस करो कि e प्लस x बच्चों जो होता है वो पाई प्लस x, e जो होता है बच्चों e इज लेस देन पाई, क्योंकि e जो होता है 2 और 3 के बीच में होता है 2.718 और पाई 3.14 होता है। सो देयरफॉर e प्लस x इज लेस देन पाई प्लस x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। ये पक्की बात है। दिस इंप्लाइज log of e plus x is less than log of pi plus x for all x belonging to 0 to infinity। ये भी ट्रू होगा। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब बच्चों एक बात यहां से और नोटिस करो, ये पॉजिटिव तो है ना, e टू द पावर e प्लस x क्या है, पॉजिटिव है, और e प्लस x पाई प्लस x से छोटा है, e प्लस x पाई प्लस x से छोटा है, और log e प्लस x log पाई प्लस x से छोटा है, क्योंकि log इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों दिस इंप्लाइज 1 and 2 इंप्लाइज e प्लस x इंटू log e प्लस x is less than log pi plus x into log pi plus x, and this implies e plus x into log e plus x minus log pi plus x into log pi plus x is less than 0। देख लो जो यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है गुड। देखो शुरू से देख लो, हमने f डैश x निकाला यहाँ पे, और यहाँ तक हम पहुंच गए। फिर हमने देखा कि e प्लस एक्स पाई प्लस एक्स से छोटा है, और log e प्लस एक्स log पाई प्लस एक्स से छोटा है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट से छोटा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है ना, और ये भी पॉजिटिव। आप देख लो log e प्लस एक्स इज आल्सो पॉजिटिव। तो बच्चों अगर ये ध्यान रखना, अगर a b से छोटा है और c d से छोटा है, तो a c b d से छोटा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अगर a b c d सभी पॉजिटिव है तब तो होता ही है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपके। हाँ तो किसी भी फंक्शन का लॉग लेने पे इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती? नहीं, log तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो अगर x1 x2 से कम है तो log x1 log x2 से छोटा होगा। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये समझ में आ गया ना, तो इसलिए f डैश x क्या होगा, f डैश x is less than 0 for all x belonging to 0 to infinity, so therefore f is strictly decreasing function। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डिक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, ठीक है ना। देख लो कंप्यूटेशन इज फाइन ना, ये सारी चीजें जो है log पाई प्लस x अपन log e प्लस x, ठीक है ना, ये सब देख लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा आपको ट्रिक दिखा होगा। अब बच्चों सो दैट डिस्कस द मोनोटोनिसिटी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में, डिस्कस द मोनोटोनिसिटी। वैसे जो जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में अगर आप बोलोगे तो चलो लिख देता हूँ, उसी फॉर्म में लिख देता हूँ जिस फॉर्म में दिया गया है। देखो कई बार मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं, लेकिन चलो एक्चुअल जो क्वेश्चन आया हुआ वो मैं लिख देता हूं। इफ fx इज इक्वल टू
x upon sin x and gx is equal to x upon tan x, where 0 is less than x is less than equal to 1. Then in this interval, in this interval, a fx and gx, both fx and gx, ये लिखा है, a both fx and gx are increasing, b both fx and gx are decreasing function, function भी लिखा है, decreasing function भी लिखा है, function मैंने हटा दिया, fx is an, आप चाहो तो लिख सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन, सो fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड d gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. gx is an increasing function. Solution. fx is equal to x upon sin x, ले लो आप, on open interval 0 to सेमी इंटरवल है बच्चों. देखो इन्होंने 0 पे ओपन क्यों रखा है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 0 पे ये 0 upon 0 बन जाएगा, विच इज अनडिफाइंड, तो इसलिए उन्होंने 0 पे ओपन कर लिया है. अब बच्चों देखो f डैश x निकालो, f डैश x sin x into derivative of x1 minus x into cos x upon sin x का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा f डैश x इक्वल टू, नीचे आ गया sin स्क्वायर x और ऊपर आ गया sin x माइनस x cos x. ये आ गया. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो यहां तक पहुंच गया. अब हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के ऊपर कमेंट करने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, जो इस f डैश x का जो साइन है, अगर पॉजिटिव हो जाए तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव हो जाए तो डिक्रीजिंग, ये वाला क्लेम हम बनाएंगे ना. तो बच्चों आप कैसे करेंगे, चलो आप में से कोई बताए, आप में से कोई आगे आना चाहता है, कैसे हम क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे, हाउ कैन वी क्लेम. तो देखो ये हाँ कोई बोल, हम ये प्रूव कर दें कि sin x माइनस cos x के बारे में कुछ कमेंट कर दें कि वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही. हाँ वेरी गुड, गुड. तो अब बच्चों ले लो आप यहाँ पे phi x is equal to sin x माइनस x cos x. जैसा सुहानी ने बताया, बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि हम अगर इसके बारे में कोई कमेंट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा. तो इसको लिख लो x cos x. phi अब 0 देखो कितना है, 0. वैसे phi अब यहाँ पे 0, यहाँ ये तो पूरे r में डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस वगैरह है ना, तो हमने phi अब 0 निकाल दिया, हालांकि 0 डोमेन में नहीं है, वो अलग बात है, चलो वो ठीक बात है. अब phi डैश x निकालो, phi डैश x, तो phi डैश x आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस x sin x, तो ये आ जाएगा. देख लो आप, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हाथ से देखो, समझ में आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो. x ddx x cos x क्या होगा, ddx x cos x क्या होगा, x इंटू माइनस साइन x प्लस cos x, प्रोडक्ट लगाओगे ना फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो बच्चों ये आ जाएगा. तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे माइनस x cos x का डेरिवेटिव निकाला था, तो x sin x माइनस cos x हो जाएगा. ये x sin x माइनस cos x और cos x अलग से यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो गया और आप समझ गए होगे क्या हो रहा है यहाँ पे. और ये आ गया phi डैश x आ गया x sin x. अब देखो थोड़ा सा सोचो, which is greater than 0 in open interval 0 1. देखो 0 पे 0 होगा, लेकिन ओपन इंटरवल 0 में पॉजिटिव होगा. क्यों,
x is positive in 0 open interval 0 1 and sin x is also positive. sin x तो यहां से यहां तक पॉजिटिव होता है, 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, तो 0 से 1 तक नहीं होगा। 1 तो बच्चों कहीं यहाँ पे है, 1 कहीं यहाँ पे है, तो ठीक है ना। तो phi dash x is greater than 0 in 0 1, तो therefore phi is strictly increasing on close interval 0 1, ये बोल सकते हो आप। वैसे हमें इसी इंटरवल में ही चाहिए था, इसलिए अब देखो therefore x is greater than 0 for all x belonging to open interval 0 1, ये लिख सकते हो आप। this implies phi x is greater than phi 0 for all x belonging to open interval 0 1। और phi x कितना है यहाँ पे बच्चों? phi x है हमारा, ये हमने ट्रिक ऐसा आजमा लिया, sin x minus x cos x is greater than 0, so this implies sin x minus x cos x is greater than 0 for all x belonging to, चाहो तो आप 0 से लेकर के और 1 भी क्लोज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 1 अगर रखोगे तो sin 1 आ जाएगा और यहाँ पे cos 1 आ जाएगा, and sin 1 is more than cos 1। Can you say this? You can say this। या यहाँ पे बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे ये भी इंटरवल यूज कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहीं पे यूज कर लो, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? therefore f dash x is greater than 0 for all x belonging to open interval 0 to close interval 1, so therefore x upon sin x strictly increases on this interval। देखो कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ। तो सबको समझ में आ गया? शिवम खर्ब, शिवम तिवारी, समझ में आ गया? अब इसी तरीके से आप x अपन tan x का भी कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो मैं उसको छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ये तो देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। fx इक्वल टू दिया गया है अच्छा चलो एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं मैं। नोट कर लिया आपने? तो बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग को और बताता हूं, देखो लेट f from 0 to 2 to r be
or twice differentiable be a twice differentiable function such that f dash x good, such that f double dash x is greater than 0 for all x belonging to, देखो IIT का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ये है, फॉर ऑल x belonging to open interval 0 to 2 if phi of x is equal to f of x plus f of 2 minus x, then phi is option A, increasing on 0 1 and decreasing on 1 comma 2. B, decreasing on 0 to 2. C, decreasing on 0 to 1, decreasing on 0 to 1 and increasing on 1 to 2. D, increasing on 0 to 2. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है. सो लेट f फ्रॉम 0 to, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको आप रख सकते हो. तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टार लगा देता हूँ, थोड़ा इसकी शोभा को थोड़ा बढ़ा देते हैं. ठीक है बच्चों, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन टफ नहीं है बच्चों. आई कैन नॉट से दिस इज ए टफ कैटेगरी प्रॉब्लम, दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम. आई कैन नॉट से दिस, बट दिस इज गुड क्वेश्चन. अब बच्चों देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड solution. They want to make a comment about this function. तो देखो, एक बच्चा जो है एक स्पेशल केस बना करके भी इस क्वेश्चन को डील कर सकता है, ठीक है ना. तो चलो, ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकता है और शायद सही ऑप्शन पे भी पहुंच जाएगा. लेकिन चलो मैं आपको डिटेल्ड मेथड से बता देता हूं. फाई डैश एक्स निकालो. देखो, आप यहां से देखो, अगर f कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f डिफरेंशिएबल है 0 से 2 में बच्चों, तो 2 माइनस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा. x अगर 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो माइनस एक्स लाई करेगा -2 से 0 के बीच में, और 2 माइनस एक्स लाई करेगा 2 से 0 के बीच में. तो ये भी 0 से 2 के बीच में आ गया बच्चों, ये हमारा 0 से 2 के बीच में, ये भी 0 से 2 के बीच में. तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. डोमेन जो है बच्चों फाई एक्स का भी वही होगा जो डोमेन f का डोमेन होगा. तो फाई एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स ऑन 0 से 2, और ये डिफरेंशिएबल होगा, ये भी, क्योंकि f डिफरेंशिएबल है. अब फाई डैश एक्स निकालो, तो क्या आएगा, f डैश एक्स माइनस f डैश 2 माइनस एक्स, ये आएगा बच्चों, ध्यान रखना. फाई डैश एक्स क्या होगा, f डैश एक्स प्लस f डैश 2 माइनस एक्स. f का डेरिवेटिव बच्चों आप निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, f डैश 2 माइनस एक्स इंटू -1, ये आएगा, ये ध्यान रखना. जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डी डी एक्स f ऑफ 2 माइनस एक्स, तो क्या आता है आपको, ये देखो, ये आएगा. सुहानी कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है. यहाँ प्लस साइन.
हाँ ठीक है, क्या सर फाई और डैश एक्स में एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स टू माइनस एक्स। हाँ माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, ये समझ में आ गया ना। तो अब बच्चों ये यहाँ पे हम पहुंच गए। अब देखो फाइव डैश डबल डैश एक्स निकालो, तो ये क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश टू माइनस एक्स आ जाएगा। और ये बच्चों क्या दिया गया है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2, ये दिया गया है। तो दिस इज व्हाट बच्चों यहां से दिया गया है कि एफ डबल डैश एक्स इज, वैसे इसके आगे मुझे लगता है जाने की जरूरत हमको है नहीं, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे। देखो इट इज गिवन दैट एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 गिवन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 2. So therefore f dash x strictly increases on close interval 0 to 2. तो बच्चों f dash x क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाएगा। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, a x इज ग्रेटर देन 2 माइनस x ले लो, तो यहां से बच्चों क्या आएगा, रफ वर्क कर दो थोड़ा सा, x इज ग्रेटर देन 2 माइनस x ले लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1। तो बच्चों हम अगर देखो x इज ग्रेटर देन 2 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1 हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको सिंपलीफाई करो, 2x इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, 2 से 2 x इज ग्रेटर देन 1। तो इफ x इज ग्रेटर देन, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 देन x इज मोर देन 2 माइनस x, ठीक है ना बच्चों। और ग्राफिकली भी देख लो ना, देखो ये y इक्वल टू x है और ये y इक्वल टू 2 माइनस x है, ठीक है ना, और ये पॉइंट 1,1 होगा। तो आप देख सकते हो कि x इज मोर देन 2 माइनस x व्हेन x इज मोर देन 1। तो बच्चों यहां से हम ये देख रहे हैं, ग्राफिकली भी देख रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज f डैश x इज ग्रेटर देन f डैश 2 माइनस x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन डोर 0 1, एंड दिस इंप्लाइज phi dash x is greater than 0 for all x belonging to 0 1. So therefore phi increases on 0 से 1. B, x is less than 2 minus x for all x belonging to 1 to 2. This implies f dash x is less than f dash 2 minus x, and this therefore phi dash x is less than 0 for all x belonging to 1 to 2. So therefore phi is decreasing on 1 to 2. बच्चों समझ में आ गया आपको? सर हाँ सर ये जो आपने फाइव डैश एक्स निकाला सर, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स में सर अगर हम 0 पे चेक करें तो फिर उधर दूसरी साइड में तो नेगेटिव में एफ डैश 2 आ रहा है जो बड़ा है सर एफ डैश 0 से। कहाँ पे, किस में आप रख रहे हो? सर इसे फाइव डैश एक्स इक्वल टू फाइव डैश एक्स माइनस इस वाले में। हाँ, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है इसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। तो सर यहाँ पे क्या, 0 हाँ, रखा है सर एक्स की जगह, तो f डैश 0 माइनस f डैश 2, ये आप बोल रहे हो कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा? हाँ 0 पे तो नेगेटिव आ रहा है कैसे? f डैश 0 0 नहीं होता है ना? नो सर। सर फाइव डैश एफ डैश 0 इज लेस देन एफ डैश 2। कैसे? सर क्योंकि एफ इंक्रीजिंग है। f इंक्रीजिंग कहाँ है? सॉरी एफ डैश एस इंक्रीजिंग है। हाँ तो उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते हो ना, f के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हो ना, f डैश इज इंक्रीजिंग, सो f मे नॉट बी इंक्रीजिंग, ठीक है ना? समझ में आ गया बात ना? अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ डैश एक्स क्या है, 2x है, सो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट क्या f इंक्रीजिंग फंक्शन है? एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो एफ यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट मींस एफ डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2,
कल भी मैं बच्चों इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है? तो आज इतना ही रहने दो।